जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 19 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 19 अगस्त 2025 मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज दोपहर 3:32 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी जो अगले दिन 20 अगस्त की दोपहर 1:58 तक चलेगी। नक्षत्र आद्रा नक्षत्र आज तड़के 2:06 से प्रारंभ होकर 20 अगस्त की रात 1:07 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग वज्र योग आज रात 8:29 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होकर 20 अगस्त की शाम 6:13 तक प्रभावी रहेगा। कर्ण बालव कर्ण आज दोपहर 3:33 तक रहेगा। उसके बाद कौलव कर्ण 20 अगस्त की तड़के 2:43 तक चलेगा। फिर तैतिल कर्ण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 3:41 से 5:16 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:19 से 10:55 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:30 से 2:05 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:41 से 9:32 तक और रात 11:22 से 12:08 तक प्रभावी रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 10:09 से 11:41 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:34 से 5:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आनंदादि योग चर योग आज रात 1:07 तक रहेगा। उसके बाद सुस्थिर योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। चंद्रोदय आज रात 1:46 पर और चंद्रास्त दोपहर 4:07 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मिथुन राशि में संचार करेगा। आज का लकी कलर हरा, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 19 अगस्त 2025 मंगलवार। कभी कभी कोई राह हमें पसंद नहीं आती और उसका अनुभव अच्छा नहीं होता, लेकिन आज का दिन आपके लिए हल्के फुल्के और मजेदार पलों से भरा रहेगा। आप उत्साहित और आकर्षक मूड में रहेंगे, इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करते हुए फिटनेस और मनोरंजन को जगह दें। कोई नया शौक अपनाने या रचनात्मक गतिविधि में हिस्सा लेने से न केवल मन ताजा होगा, बल्कि दफ्तर में आपके नए विचार वरिष्ठों पर गहरी छाप छोड़ेंगे, जिससे पहचान और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। काम का बोझ ज्यादा नहीं रहेगा और आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते रहेंगे। दिल घर की ओर खिंचता रहेगा। खासकर दादा दादी या किसी देखभाल करने वाले के साथ वक्त बिताना आपको भीतर से सुकून देगा। बाहर जाकर अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर भी मिलेगा और आने वाले समय में शैक्षणिक या सीखने से जुड़े नए मौके सामने आ सकते हैं। आज आपसी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने और कूटनीतिक अंदाज अपनाने से सबका दिल जीत पाएंगे। यह दिन आत्मचिंतन के लिए भी उपयुक्त है, जहां आप परिवार और बाहरी जीवन के बीच संतुलन साधने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपको अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देने की याद दिलाता है, इसलिए व्यस्तताओं के बीच आराम को प्राथमिकता दें और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। बेहतर होगा कि आप अपनी बुद्धि और रचनात्मक विचारों का इस्तेमाल करें, जिससे न केवल आप दूसरों के मन में जगह बना पाएंगे, बल्कि अपनी पहचान भी मजबूत करेंगे। व्यक्तिगत मामलों पर फोकस करना जरूरी रहेगा, खासकर अगर कोई पुराना लेन देन आपको परेशान कर रहा हो तो वह आज थोड़ा बढ़ सकता है। परिवार की ओर से संतोषजनक खबरें मिलेंगी, विशेषकर संतान से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपका दिल खुश कर सकती है। ऑनलाइन या बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर या ऑर्डर हासिल होने की संभावना है। हालांकि आपकी कोई पुरानी गलती घर में चर्चा का विषय बन सकती है, लेकिन भाई बहनों का साथ आपके लिए मजबूती लेकर आएगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद भी आसानी से सुलझ सकते हैं। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए शुभ और उपलब्धियों से भरा हुआ साबित होगा। आज चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो आपके लिए सुख,
सहयोग और लाभ लेकर आएगा। मां या मातृपक्ष से सहयोग मिलने के संकेत हैं और परिवार में भी माहौल आपके पक्ष में रहेगा। यहां तक कि आपके विरोधी भी आपकी क्षमता और कौशल से प्रभावित होंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा और आप अपने खर्चों को संतुलन में रख पाएंगे। यदि किसी जरूरी काम के लिए यात्रा करनी पड़े तो घर से समय पर निकलना बेहतर होगा, वरना अनावश्यक परेशानी हो सकती है। समाज और आध्यात्मिक कार्यों में भागीदारी आपको नई समझ और रिश्तों में मजबूती दोनों दिलाएगी। वहीं विद्यार्थी और युवा अपनी पसंद का कोई अधूरा काम या प्रोजेक्ट पूरा कर बड़ी खुशी महसूस करेंगे। आपकी प्रतिभा और योग्यता आज आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। आज आपको आसपास के लोगों का सहयोग भरपूर मिलेगा, जिससे आपके लक्ष्य की ओर कदम और भी मजबूत होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नई दिशा और कार्यों की शुरुआत के लिए प्रेरित करेगा। दिन का माहौल स्थिर और व्यवस्थित रहेगा, जहां आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। भले ही प्रगति की रफ्तार धीमी हो, लेकिन निरंतरता आपके सपनों को साकार करने की राह बनाएगी। परिवार में आप पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली जा सकती है और बच्चों से जुड़े निर्णय आज प्राथमिकता में रहेंगे। घर परिवार के अहम मामलों में सोच समझ कर लिए गए फैसले लंबे समय तक लाभ देंगे। आर्थिक पक्ष भी स्थिर रहेगा। धन धीरे धीरे लेकिन लगातार आता दिखेगा। संभव है कि किसी पारिवारिक आयोजन या काम की तैयारियां भी आज से शुरू हों। यह दिन धैर्य, अनुशासन और मेहनत की मांग करता है। नए अवसर तुरंत नजर न आए, लेकिन जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं उसमें निश्चित उन्नति मिलेगी। यदि तबादले या नई नियुक्ति से जुड़ी कोई स्थिति है तो उसके परिणाम थोड़े समय बाद सामने आ सकते हैं। आज का दिन सरकारी सेवा या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जहां आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना भी कर सकते हैं। हालांकि किसी भी बहस या टकराव वाली स्थिति को बढ़ने न दें और माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। निवेश से जुड़े फैसलों को जल्दबाजी में न लें, बल्कि योजनाओं पर दोबारा विचार करना फायदेमंद रहेगा। युवाओं के लिए यह समय करियर से संबंधित नई जानकारी और कौशल अर्जित करने का है, इसलिए सीखने के अवसरों को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें ताकि मन की शांति बनी रहे। प्रेम और परिवार की बात करें तो घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन रिश्तों में कभी कभी उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिल पाने से हल्की निराशा हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। वहीं जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके निजी जीवन में बड़ा मोड़ आ सकता है, चाहे वह विवाह का निर्णय हो या साथ रहने की नई शुरुआत। आज का दिन आपके लिए घर और रिश्तों पर खास ध्यान देने का है। यदि आप घर की मरम्मत या नवीनीकरण की सोच रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा निवेश करना पड़ सकता है, लेकिन यह जरूरी भी होगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प और आकर्षक शख्स से हो सकती है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। जो बात दिल में है उसे बेझिझक शब्दों में व्यक्त करें, क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें विश्वास और पारदर्शिता हो। बच्चों से जुड़ा कोई मुद्दा थोड़ी चिंता दे सकता है, इसलिए उन्हें समय और मार्गदर्शन दें। आपकी सफलता कहीं ना कहीं परिवार से गहराई से जुड़ी है, इसलिए खुद की सेहत और अपनों की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। रोमांस का असर आज इतना गहरा होगा कि बाकी सब चीजें आपको फीकी लग सकती हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने का यह बेहतरीन समय है, और यदि आपकी रुचि प्रकृति से जुड़ी है तो कृषि या खेती के क्षेत्र में अवसर तलाशना आपके लिए संतोषजनक साबित हो सकता है। आज का दिन अपने शौक और रुचियों को पूरा करने के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए उन्हें अधूरा न छोड़ें। घर से जुड़े काम जैसे मरम्मत या नवीनीकरण पर ध्यान देने से घरेलू माहौल और भी सुकून भरा बनेगा। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह समय खुशी और संतुलन लेकर आएगा। वहीं व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी योजनाएं और नए विचार आपको एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे। सहकर्मियों और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, साथ ही आपकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना भी होगी। आपके हर छोटे बड़े प्रयास सफलता की ओर एक कदम साबित होंगे। बस जरूरत है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। व्यापार में आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।
साथ ही अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और पैसों से जुड़े काम पूरी सावधानी से करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके लिए तरक्की का आधार बनेगा। सहयोग हर दिशा से मिलेगा और आय भी संतोषजनक बनी रहेगी। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी आपको नई ऊर्जा देगा। परिवार का साथ मिलेगा और कुछ सुखद समाचार मन को प्रसन्न करेंगे। हालांकि दोपहर का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विरोधियों की वजह से मन अशांत हो सकता है और कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन शाम होते होते हालात बेहतर होंगे और सफलता के साथ आय में भी बढ़ोतरी दिखेगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को कम करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी सहन शक्ति मजबूत है, फिर भी रक्तचाप पर नजर रखना आवश्यक है। एक्यूप्रेशर और संतुलित आहार से आपको फायदा होगा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाइए और प्रोटीन कम लें। वसा युक्त खानपान से परहेज करें और किसी भी नकारात्मक आदत को छोड़ने की कोशिश करें। याद रखें, शरीर और मन का नवीनीकरण ही असली उपचार है। आज 19 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। भरणी नक्षत्र और मंगलवार का संयोग है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, जो ऊर्जा और साहस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना भी पैदा कर रहे हैं। वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहना आवश्यक है, खासकर शेयर बाजार में, जहां उतार चढ़ाव बना रहेगा और केवल सोच समझकर किए गए छोटे निवेश ही लाभदायक सिद्ध होंगे। सोना चांदी में निवेश लंबी अवधि में फायदे का सौदा रहेगा, जबकि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे आज टाल देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ग्रह स्थिति देरी और अड़चनों का संकेत दे रही है। सुरक्षित विकल्पों जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या बीमा योजनाओं में निवेश इस समय सबसे उपयुक्त रहेगा, जो आने वाले समय में आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। आज बड़े खर्चों या विलासिता की वस्तुओं की खरीद से परहेज करें, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपके बजट को असंतुलित कर सकता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी और मंगलवार का संयोग भगवान विष्णु और मंगल देव दोनों को समर्पित है, जिससे यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। एकादशी व्रत को पापों के नाश और आत्मिक प्रगति का मार्ग माना गया है। इस अवसर पर 4 कार्य अवश्य करें। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें, जिससे घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। दिन भर उपवास रखें या केवल सात्विक आहार लें, ताकि मन और शरीर की शुद्धि हो। जरूरतमंदों को भोजन, अन्न या जल का दान करें, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अंत में साहस तथा ऊर्जा से जुड़े कार्य करें, क्योंकि मंगलवार को मंगल ग्रह की कृपा से पराक्रम और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आपके व्रत और प्रयास पूर्ण फल दें। सबसे पहले, उपवास में लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि यह आपके पुण्य को कम कर सकती है। दूसरा, क्रोध या विवाद से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मंगल ग्रह की ऊर्जा उत्तेजना को बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, मांसाहार और नशे जैसी आदतों से बचें, क्योंकि यह न केवल एकादशी व्रत के लिए अनुचित है, बल्कि मंगल पूजा के नियमों का भी उल्लंघन है। चौथा, किसी भी प्रकार की बेईमानी या छल से दूर रहें, क्योंकि इससे विष्णु की कृपा कम हो सकती है और मंगल दोष का असर भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह दिन संयम, साहस, सत्यनिष्ठा और सेवा की राह अपनाकर जीवन में पुण्य, शक्ति और सफलता अर्जित करने का है।